आपको याद रख लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q वर्क डन अपॉन चार्ज। एक ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको किसी पॉइंट तक लाना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। क्योंकि देखिए फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, तो V इज इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। अब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो आएगा वो विदाउट एक्सेलरेशन आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना वर्क डन इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया गया, 1 लिया गया है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। लीजिए कि इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस V1 यहाँ पर लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, या इस पॉइंट पे लाना है, या इस पॉइंट पे लाना है, या इस पॉइंट पे लाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, या V2 होगा, या V3 होगा, या यहाँ पर V4 होगा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, इसका कुछ चार्ज भी हो सकता है। तो वर्क डन कितना होगा, V1 इंटू क्यू, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कितना होगा, V2 इंटू क्यू, यहाँ से यहाँ तक होगा V3 इंटू क्यू, और V4 इंटू क्यू। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। वर्क डन का जो यूनिट होती है वो जूल होती है। क्वेश्चन में ये चार्ज दिया हुआ है और एक पोटेंशियल दिया हुआ है पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क डन होगा। फिर आपको चार्ज की वैल्यू लिखनी है और पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा।